किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन की फसल में इस समय अगर हम बात करते हैं, लहसुन हमारा 50 से 60 दिन का हो गया, यानी 2 महीने का लगभग लहसुन हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस समय मौसम की, तो कोहरे और धुंध का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारी फसल को कोहरे और पाले से बचाना है। इसके लिए देखते हैं कि हमारे फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं। उनसे बचने के लिए हम अपनी फसल में लहसुन की कौन सा स्प्रे कर दें। तो इस सब चीज़ों के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक हम बताएंगे कि कौन सी दवा कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। किसान साथियों, जब लहसुन की फसल अपनी 2 महीने की होती है और इस ठंड के महीने में आप देख सकते हैं कोहरे पाले का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। यानी रात में मौसम भी ठंड होता है और दिन में कोहरा गिरता है। इससे अपने लहसुन की पत्तियों पर एक फर्क पड़ता है कि जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये पत्तियां हल्की हल्की पीली ऊपर से नोक होने लगती है। इसका कारण क्या है, इस वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब बात करते हैं कि लहसुन में जो कोहरे का प्रकोप है ये क्यों बढ़ता है। यानी लहसुन में जब कोहरा गिरता है तो पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, अधिक ठंड और कोहरे की जो बूंदें होती हैं ये अपनी लहसुन की पत्तियों पे टिकती हैं और ये एकदम पत्तियां थोड़ा ठंडी होती हैं। इसके बाद जब कभी धूप निकलती है तो पत्तियों की जो नोक होती है, आप देख रहे हैं, ये नोक वहीं से सूखना शुरू हो जाती है। ये एक तरीके का ऐसा फंगस है जो कि इसे हमें बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पहले से ध्यान दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले इसमें क्या करना है आइए जान लेते हैं। अपने खेत को पर्याप्त नमी देना जरूरी होता है। जो किसान भाई सिंचाई नहीं किए हैं और काफ़ी दिन से अपने खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो सबसे पहले पानी का उपयोग कर दें, यानी सिंचाई करना जरूरी होता है। क्योंकि नमी के वजह से आपकी फसल पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। और बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फंगिसाइड डालना है। किसान साथियों, अदामा का कस्टोडिया नाम का एक फंगिसाइड आता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। किसान साथियों, इसमें होता है एजाक्सोस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल है 18.3%। ये एक ऐसा फंगिसाइड है जिसका अगर हम उपयोग करते हैं तो अपने लहसुन में काफ़ी दिन तक इसका असर रहता है। और ये लहसुन की पत्तियों के साथ साथ जब इसका हम स्प्रे करते हैं तो ये अपने जड़ों तक पहुंचता है और इससे हमारे लहसुन की फसल पूर्णतः सुरक्षित रहती है। यानी काफ़ी समय तक इस बीमारी से हमारे फसल बच सकती है। तो ऐसे हालात हैं तो आप इसमें एक फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रहे इसके साथ में आपको स्टिकर जो आता है सिलिकॉन बेस का, उसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं ये चिकनी होती है, इससे दवा रुकती नहीं है ज़्यादा। तो अगर आप स्टिकर लगाते हैं अच्छा सा तो इसकी पत्तियों के अंदर तक ये दवा जो है अपनी चली जाती है, जिससे कि पौधे को रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो 2 महीने का लहसुन होता है, इसी समय आप देख सकते हैं कि इनकी पत्तियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, यानी जलेबी रोग का आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जलेबी रोग से भी आप बचाव नहीं करेंगे तो अपनी फसल जो है ये ग्रोथ तो रुकेगा, साथ साथ में इसका जो है पौधे का वृद्धि विकास के साथ साथ इनका जो पौधा मोटा होता है और इसकी जो लंबाई होती है ये सब चीज़ रुक जाएगी। तो इसके लिए आपको एक सरल उपाय करना है। आप फंगिसाइड डाल रहे हैं और ऐसी कोई समस्या अगर आप देख रहे हैं अपने लहसुन में, तो इसके लिए आपको डालना है, एक दवाई आती है जिसे आप 10 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप के हिसाब से, जैसे एग्रो स्टार की आती है और अपना घरडा कंपनी की पुलिस आती है। तो आप घरडा कंपनी का अगर पुलिस मिल जाता है आपको तो उसको भी लेना है। और इसमें जो है 10 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से आपको डाल करके, और ये अपनी दवा जो है अच्छे से असर करती है जलेबी रोग में काम करने के लिए। तो इसके कई और इसी फार्मूले के कई और कंपनियों की दवाई आपको मिलती है। तो आप या तो पुलिस ले लीजिए या बायर का लेसेंटा ले लीजिए, इसमें पिप्रोनिल 40% होता है। तो किसान साथियों, इमीडा भी इसमें 40% होता है। तो पिप्रोनिल इमीडा का जो कंटेंट है, चाहे आप पुलिस ले लीजिए घरडा कंपनी की या अदामा कंपनी की आप ले सकते हैं, ये बायर का लेसेंटा जो आता है
बायर का लेसेंटा भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जलेबी रोग से अपनी फसल को भी बचा सकते हैं। तो कोई भी बीमारी लगने से पहले अगर आप अपनी फसल की पूर्णतः देखभाल करेंगे, रोग आने से पहले अगर कोई हल्की सी बीमारी यानी कोई रोग दिख रहा है तो उससे पहले अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो अपनी फसल सुरक्षित रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।